Hi everyone, welcome back to my channel. I'm Atri and I make videos related to makeup, beauty, motherhood. So if you're interested in such stuff, you can check out my channel. And अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. सो टुडे जो मैं टॉपिक आज बात करने वाली हूँ वो बहुत ही कम लोग इस पे ध्यान देते हैं, बट इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. So if you don't know, I have a toddler of 18 months old. एंड जब से मैंने ये जर्नी शुरू करी है होल मदरहुड की, मैंने आपके साथ एवरीथिंग आई हैव शेयर्ड यू इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस राइट फ्रॉम माय प्रेगनेंसी एंड एवरीथिंग. सो आज की वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ. अगर ये उन मॉम्स के लिए स्पेसिफिकली जो कि आफ्टर देयर बेबी दे वांट टू जॉइन देयर वर्क, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है. तो इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूँगी और मैंने गाइस पॉइंट नहीं बनाए हैं इस वीडियो में बिकॉज आई वॉन्टेड इट टू बी वेरी कैंडिड. सो चलो फिर स्टार्ट करते हैं. सो इफ़ यू डोंट नो, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड आई जॉइंड माई जॉब, मतलब रीजॉइन मैंने किया व्हेन माई सन टर्न्ड 1 year. उसके बाद मैंने रीजॉइन किया. तो बहुत पहले जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, क्या घर पे कोई है जो आपकी बेबी का ध्यान रख सकता है. यू नो, इफ़ आई थिंक कि इफ़ यू हैव गिवन बर्थ टू योर बेबी, घर पे रहना इट्स अ वेरी गुड थिंग. But if you want to go out, if you want to resume your career, there is no harm in doing that. I know many people, they do shame us कि अपना बच्चा छोड़ के बाहर काम पे जा रहे हैं. बट द सेम थिंग दे डू व्हेन दी women who stay inside फिर बोलते हैं यार इसका काम ही क्या है, तो बच्चा ही संभालती है. सो नो मैटर वॉट वी डू, सोसाइटी इज देयर टू give punch or give whatever taunts to us. So we just have to ignore them. And this is a very good video if you want to join your job back and you are thinking how to do that. So in this video I'm going to cover all the aspects. So when I went to my work, I made sure that there is someone. So guys, मुझे पता है that my mother-in-law, she takes care of my son very well, but I know that there are certain limitations and she is also old. So उनके लिए भी I wanted to do something जो उन पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े. So what I decided to hire a nanny. नैनीज़ जो हैं या केयर टेकर्स जो हैं वो बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं. वो एक सुबह से शाम तक की होती हैं, पूरे दिन की होती है, पूरी रात की होती हैं. वो आप पे डिपेंड करता है. बट मैंने जो रखी थी वो सुबह से शाम वाली रखी थी. एंड मेरा स्कूल खुलने से ठीक 3-4 महीने पहले से ही मैंने उसको हायर किया था, सो दैट शी गेट्स यूज टू अकस्टम्ड कि मेरे जो बेबी है उसको क्या क्या चाहिए और मैं भी थोड़ा सा अच्छा फील करूँ उसको. तो मेरा एक्सपीरियंस जो है टचवुड मेट्स के साथ, केयर टेकर्स के साथ बहुत अच्छा रहा है. बिकॉज जो मेरी अभी वाली दीदी हैं, शी इज़ लाइक सेकेंड केयर टेकर विच आई हैव. बिकॉज जो पहले वाली थी उसका एक्सीडेंट हो गया था. बट नाउ हुएवर इज़ टेकिंग केयर ऑफ माई सन, शी इज़ अ प्रोफेशनल, शी टेक्स केयर ऑफ माई सन प्रिटी वेल. एंड मैं इसमें आपको एक्सपेंस भी बताऊँगी. तो एक्सपेंस प्रिटी मच आपको 10 से 15 के बीच में पड़ता है. तो हम ऊपर की साइड लेके चलते हैं क्योंकि आजकल वो सिर्फ बेबी को ही संभालेंगे, बेबी से रिलेटेड सारी चीज़ें वो करेंगे. सो आप ले लो 15 तक का तो बहुत अच्छे से आपका हो जाता है. ये क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी घर पे रहती हैं मेरे बेटे के साथ. सो आई एम लाइक रिलाइड, पूरा ट्रस्ट करती हूँ मैं उन पर, मैं छोड़ देती हूँ. एंड थोड़ा टाइम लगता है शुरू में, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट आई विल सजेस्ट यू दैट हायर नैनी और केयर टेकर इवन इफ़ यू हैव समवन टू टेक केयर ऑफ द होम. अगर बजट नहीं है तब आप छोड़ सकते हो, तब आप कुछ टाइम के लिए उनको हायर कर सकते हो. नाउ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू टेल देम कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं. या एक रूम आप डेडिकेट कर दीजिए, एक कॉर्नर आप डेडिकेट कर दीजिए. अगर आप अपना रूम क्लोज रखना चाहती हैं, अगर आपके पास इतने रूम्स नहीं हैं, तो आप एक हॉल में ही कॉर्नर डेडिकेट कर दीजिए फॉर योर चाइल्ड, फॉर योर किड. एंड वहाँ पे आप उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें रख दीजिए. इन माई केस आई हैव 3 rooms. आई हैव 1 room फॉर माई बेबी. सो एवरीथिंग, उसका जो उसके कपड़े, एवरीथिंग आई हैव in that room. So and he sleeps in that room also with nanny. जब नैनी वो होती है तो she makes him sleep in that room. So every work is done in that room. तो ये तो हो गया ताकि उसको भी ईजी हो जाए. सारी चीज़ें आप एक ही जगह रख दीजिए, ठीक है. थर्डली, एक रूटीन आप सेट करते हैं ना अपने बच्चे का. ऑफ कोर्स अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है तब तो देन ही और शी इज़ डिपेंडेंट ऑन मिल्क. बट अगर 6 मंथ प्लस है तो वो उनको सॉलिड्स देते हैं. 1 year प्लस है तो वो और सॉलिड्स लेते हैं.
तो इसी वजह से ना एक खाने का पैटर्न भी होता है, जैसे कि सुबह का मुझे पता है कि मैं उसको ओट्स देती हूँ, तो अगर मान लो जो मदर इन लॉ है मेरी, उनकी दादी है, वो दे देती है ओट्स, या किसी दिन साबूदाना बनता है तो उसको साबूदाना देते हैं, किसी दिन ब्रेड खा लेते हैं, किसी दिन पराठा खा लेते हैं। सो ऑन एंड ऑफ हम उसको ऐसे हर चीज़ ऑफ़र करते हैं। उसके बाद ना जो अभी तो सर्दियाँ हो गई हैं, लेकिन मैं उसको जूस बोल के जाती थी, तो मौसमी का जूस या फिर कोकोनट वाटर वो रोज़ पीता था। अभी थोड़ा सा वो कम हो गया है, तो इस टाइम पे मैं उसको फ्रूट ऑफ़र करने को मैंने बोला हुआ है, तो वो फ्रूट लेता है। उसके बाद जब नहाने के बाद नहा लेता है वो, तो 1 बजे के आसपास वो अपना लंच करता है। लंच भी हम सुबह ही बना के रखते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है पूरा दिन जो है बहुत ईजिली बीत जाता है। एंड आफ्टर 3 आई कम बैक बिकॉज आई गो टू अ स्कूल, तो 3 बजे तक मैक्स में आ जाती हूँ घर पे, किसी किसी दिन लेट हो सकता है। सो उसके बाद आके आई हैव सम टाइम टू स्लीप। सो वन थिंग यू कैन डू इज़ ऑब्वियसली हायर अ केयर टेकर। अब ये नहीं कर सकते तो कोई भी प्रोवाइडर जो घर पे हैं, उनकी दादी हो गई या फादर हो गए वर्क फ्रॉम होम, या आप ही हो गई, तो इस तरीके से आप कर सकती हैं। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जो उसके कपड़े हैं वो आप एक जगह रखिए, जो पहनाना है आई विल सजेस्ट वो शुरू में आप बाहर निकाल के रखिए, तो धीरे धीरे उनकी आदत हो जाती है केयर टेकर्स की या किसी की भी उसको संभालने की। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट येस ऑफ कोर्स वी हैव टू फिनिश आवर वर्क एट ऑफिस ओनली. This is because whenever I have some work, I finish my work in the school only. Then I come back to home because I know मैं वो papers, मैं वो notebooks घर ला के check नहीं कर सकती. I have to check each and everything at school only. जो भी मेरा काम है, question paper से related काम है, वो मैं फिर भी कर सकती हूँ घर पे because I have to type. But of course when he is sleeping, he is asleep at night, then only I can type. या फिर मैं घर आने के बाद when he is with my caretaker या कुछ और कर रहा होता है तभी मैं टाइप कर सकती हूँ. उसके सामने आई कांट टाइप बिकॉज ही विल नॉट लेट मी टाइप अ सिंगल वर्ड. ठीक है. एंड इसके बाद मैं आपको और भी चीज़ें टिप्स ये दूंगी दैट make yourself very strong. Once you're out of the house, just think about it that you are going to give the best thing to your child. And if a mother is working, it doesn't imply that the mother is negligent. ऐसा बिल्कुल नहीं है. It is to make the child realize that he or she has parents who go to work. क्योंकि फादर भी जाते हैं, मदर भी जाते हैं, बट जैसे ही मैं घर आती हूँ ना गाइज, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद शाम का जो पूरा टाइम होता है ना आफ्टर 6, I dedicate my time to him. In that time I don't do anything. Sometimes I do cooking. वो on and off मैं और मेरी mother in law कर लेते हैं, because touch wood I have a really really nice mother in law, because वो हर चीज़ का ख्याल रखती हैं, है ना, खाने का भी ख्याल रखती हैं, तो वो टाइम मुझे बहुत ही अच्छे से स्पेंड करने देती हैं. तो वो जो टाइम है आप बहुत अच्छे से अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर सकते हैं. तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. एंड आई नो यू विल डू वंडर्स. एंड ट्रस्ट मी, 1 महीना ही आपको लगेगा एक बार बैलेंस होने में. once you are in the job, I can guarantee you will feel good about it. I was not in a very good situation mentally before I joined my job, but as and when I joined my job, I know pressure is there, but the thing is I feel satisfied. And I know and just आप ये सोच लीजिए कि आपको बहुत सारा काम करने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा. ये तो can't do anything, ये होना ही पड़ता है. सो आई एम ऑल्सो प्रिपेयर्ड. हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो आपकी होती हैं, जैसे कि आपका पर्सनल टाइम हो गया. इसमें वीडियोस बनाती थी, मैं वो नहीं बना पाती, बहुत कम. छुट्टी है तो बना लेती हूँ, वो भी अगर लॉन्ग छुट्टी है तब. तो ये सारी चीज़ें हैं. एंड ऑल्सो आई विल सजेस्ट कि अपने बेबी की जो भी खाने की चीज़ें हैं, जो भी मिल्क है, अगर फार्मूला देते हैं तो फार्मूला, जो दवाइयाँ हो गई, वो सब आई विल सजेस्ट कि आप ख़रीद के रखो, क्योंकि इमरजेंसी में कुछ भी पड़ सकता है. एंड अगर आप अकेले रहते हो, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, नैनी आप रखोगे, तो एटलीस्ट हैव अ कैमरा, अ गूगल कैमरा. तो गूगल कैमराज आजकल बहुत ही सस्ते आते हैं, तो आप कैमरा लगा सकते हो एंड आप देख सकते हो. तो यही कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी. एंड अगर आपके मन में कोई और जब सवाल है ना, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर. आई होप मैंने सारी चीज़ों का जवाब दे दिया है. सो अगर आपको इसके बाद भी कुछ पूछना है, यू कैन आस्क मी. I will be more than happy to share. And if you guys want to know my son's eating pattern, sleep pattern, do let me know. I will make a video on that also. So yeah, I hope you guys enjoyed. I will see you guys in my next video. Till then, you guys take care. Bye.